हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है टॉपर्स वे पर। आपका अपना चैनल टॉपर्स वे। और आपको पता होगा कि हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। पिछले 2 से 3 वीडियो में इंग्लिश का बेसिक जानकारी हम आपको दे चुके हैं और इंग्लिश में टेंस स्टार्ट कर चुके हैं। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। आज हम लोग टेंस में थोड़ा सा आगे जानेंगे। ठीक है, टॉपर्स वे यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए आप बिहार बोर्ड की तैयारी के साथ। हम आपके साथ हैं। कल बताए थे आपको, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देते हैं कि छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। किस वजह से मुस्कुराना है, क्या लाइफ है, एंजॉय कीजिए। आइए जानते हैं। टेंस पढ़ा चुके थे, टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यह बता दिया आपको। टेंस कितने प्रकार, आज हम लोग जानेंगे। टेंस, व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है। तो हम आपको समझा रहे थे कि टेंस इज द फॉर्मर वर्ब, काल क्रिया को वर्ब है जो क्रिया के समय को बतलाता है। आपको पता है कि टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस कितना प्रकार होता है, 3 प्रकार, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक्चुअल में टेंस मूल रूप से 2 ही प्रकार का होता है। जो हम लोग 3 प्रकार पढ़ते हैं वह क्या होता है, हमारा फ्यूचर टाइम होता है, लेकिन हमारे दिमाग में अच्छा से सेट हो जाए इसलिए हम टेंस 3 प्रकार मानकर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात होता है, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या चर्चा करेंगे भाई, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसका इंग्लिश में कोई डिफिनेशन बताया जाए कि सर प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ऐसे ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, आगे सब कीजिए, मिलेगा आपको। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सिंपल परिभाषा लिखिए। इफ एनी वर्क इज डन इन प्रेजेंट टाइम, that is called present tense, that is called present tense। एकदम सिंपल आपके भाषा में क्या है, कह रहे कि इफ एनी वर्क इज डन, अगर कोई काम किया जाता है इन प्रेजेंट मतलब वर्तमान समय में, तो वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। यदि कोई काम वर्तमान समय में हम करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वर्तमान काल। इसका हिंदी क्या होगा, यदि कोई काम वर्तमान समय में किया जाता है तो वह वर्तमान काल कहलाता है या उसे वर्तमान काल कहते हैं। हो गया। अब होता क्या है, यह प्रेजेंट टेंस चार प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस कितना प्रकार, प्रेजेंट टेंस हमारा 4 प्रकार का होता है। हम आज केवल चर्चा करेंगे पहला प्रकार का, जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार, 4 प्रकार। सबसे पहला होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी का एक और नाम है, क्या नाम है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है भाई, सिंपल प्रेजेंट का हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल। इसका हिंदी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल यह होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अब सर दिमाग में चला कि सर इसका परिभाषा बता देता है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या होता है, इंग्लिश में बता दीजिए और हिंदी बता दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए हम आपको दोनों बताएंगे। क्या, इसका डिफिनेशन, इसका परिभाषा इंग्लिश में भी बता देंगे आपको
और इसका परिभाषा हिंदी में बता देंगे। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में इसका डेफिनेशन आपको बता दें। सिंपल प्रेजेंट टेंस shows the present habit of anybody. Habit of anybody. इसको हम अलग अलग तरीका से लिख सकते हैं, बट सिंपल में मैं आपको समझा दे क्या सिंपल प्रेजेंट का परिभाषा। तो कह रहे सिंपल प्रेजेंट टेंस सोच, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है, सोच मतलब दिखलाता है द प्रेजेंट हैबिट ऑफ एनीबॉडी, वर्तमान के किसी व्यक्ति की आदत। मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान के किसी व्यक्ति की आदत को बताने के लिए गया। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग वर्तमान के किसी व्यक्ति की आदत को बताने के लिए किया जाता है। ये आपका क्या हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश में डेफिनेशन। हिंदी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिखाता है वर्तमान के किसी व्यक्ति की आदत को। अपने भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा कि वह टेंस जो वर्तमान के किसी व्यक्ति की आदत को बतलाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यह हो गया। अब आइए हम समझते हैं, इसको नोट कीजिए। अब आइए हम समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस SIMPL, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है तो पूरे स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट। क्या होता है, बनावट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बनावट क्या होता है भाई, तो कह रहे कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर या इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर होता है भाई सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। या हमारा हो गया क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर या इसको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसका पहचान का बात किया जाए, यहाँ पहचान देख लीजिए, इसका आइडेंटिटी क्या होगा तो करें कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा ता है, ती है, ते है, क्या होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस समझते हैं या मानते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल सिंपल, वह जाता है। अब इसको इंग्लिश बनाना है तो सबसे पहला आपका काम होगा क्या होगा, आप इसको पहचानिए, इस वाक्य को पहचानिए और बताइए कौन सा टेंस में दिया गया है। वह जाता है, क्या है, वह जाता है। तो हम बात करेंगे सर तो प्रेजेंट में दिया है, ठीक है, प्रेजेंट में दिया है तो देखिए यहाँ चार प्रेजेंट का चार भाग होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब चूंकि यहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का ही बात कर रहे हैं तो जो एग्जाम्पल होगा सिंपल प्रेजेंट का होगा, लाजमी है। तो पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ती है वह सिंपल प्रेजेंट है। तो करें कि ता है इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। चलिए जाता है कौन, जाता है कौन, वह का क्या हुआ ही। अब चाहिए V1 या V5। ये सर V1 V5 क्या होता है, तो यदि आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देखिए और एकदम बारीक से शालीनता से V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V4 क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब हम बता दिए। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हो सब कुछ बताएं। धीरे धीरे देखिए यूट्यूब पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, आपका जिम्मेवारी है। यदि आप हमारे पर भरोसा किए हैं तो भरोसा बना रखें, हम आपको बिल्कुल जीरो से सब कुछ पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरत है, जो आपकी डेली लाइफ में इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है उसके लिए। यहाँ कह रहा है कि V1 का मतलब क्या होता है सर, तो V1 को हम बोलते हैं प्लूरल। क्या बोलते हैं, V1 का मतलब प्लूरल और V5 को क्या बोलते हैं हम सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
इसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं। तो कह रहे कि जितना भी संसार में वर्ब होता है, जितना भी संसार में वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, जो हम काम करते हैं उसका जो इंग्लिश होता है और V1 होता है। इसका V5 कैसे बनाते हैं? तो V5 बनाने के लिए हम आपको बताए थे कि हिंदी क्या जिस वर्ड के अंत में एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ए तो या जेड रहेगा उसमें ये जोड़ेंगे तो V5। चलिए वहां के लिए क्या होगा, गो। अब इसके साथ क्या करेंगे, चूंकि वह क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को V5 चाहिए, क्या करेंगे इसको V5 बनाने के लिए, एस हो जाएगा डी कुछ ऐसा समझ में। अब कह रहा है कि सर बता दीजिए किसके साथ V1 और किसके साथ V5। यहाँ लिख देना, हम लिख दें यहाँ पर आई वी यू दे दो नाम, जैसे हम लिख दिए राम एंड श्याम। क्या लिख दिए, राम एंड श्याम। इसके साथ क्या लगेंगे भाई, इसके साथ हमारा V1 होगा। क्या होगा, V1 होगा। बाकी बस सब्जेक्ट क्या बच गया, ए सी एक आदमी का नाम, चाहे बॉय का नाम हो या गर्ल का नाम है, उसके साथ क्या करेंगे हम V5 करेंगे। तो वह जाता है तो क्या आ गया ही गोज, लेकिन रहता आप जाते हैं। क्या रहता, आप जाते हैं। इसको बनाइए, कमेंट कीजिए तो आप जाते हैं। चलिए जाते हैं कौन, आप। आपका क्या होगा यू, जाना के ग्रहण क्या होगा गो। ऐसे समझ में, इसको नोट कीजिए फास्ट। यह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला स्ट्रक्चर है, और वह भी किसका, पॉजिटिव या अफर्मेटिव का। बात समझ में आ गया। चलिए इसको स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट अब कह रहा है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट का सब निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर, निगेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट का जो हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या किया यहाँ पर डू या डज लिखे। एक बात याद रखिएगा क्या, कि कभी भी सेंटेंस को जब हम निगेटिव बनाना चाहते हैं या निगेटिव बनाया जाता है, उसके लिए हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब एक नोट आप याद कीजिए कि सर हेल्पिंग वर्ब टोटल होता है कितना, 24। पूरा इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब की संख्या है 24। कितना है, 24 है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर 24 जब हेल्पिंग वर्ब है तो केवल आप डू डज को केवल लिए। बात सही है, जब 24 हेल्पिंग वर्ब है पूरा इंग्लिश में, मतलब पूरा ग्रामर में, तो हम 24 को हेल्पिंग वर्ब में से डू डज को क्यों लिए निगेटिव बनाने के लिए। अरे हम ये भी जा ले सकते थे, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, और, टू, डेयर, नीड, यूज टू, डिड, हैव, हैज सब ले सकते थे। इसको ही क्यों लिए हम। अगर आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको जानकारी मिलेगा। क्या हम आपको कुछ बता रहे हैं जानकारी के लिए, क्या बता रहे हैं, डू डज क्यों लिए। 24 को क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आते हैं हेल्पिंग वर्ब कहां से आया। एक हमारा चैप्टर है वर्ब, ठीक है। इस वर्ब को क्या किए हम, इस वर्ब को ऐसे विस्तार से पढ़ेंगे तो फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट और ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव वर्ब मिलेगा। लेकिन हम आपको यहाँ समझाने के लिए बताएं, इस वर्ब को बांटा गया, एक तरफ कहा गया कुछ मेन वर्ब और एक तरफ कहा गया हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा गया, हेल्पिंग। एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। हिंदी का होता है सहायक क्रिया। हिंदी का होता है सहायक, सहायक क्रिया इसका हिंदी होता है। तो पूरा वर्ब को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। एक तरफ मेन वर्ब, दूसरा तरफ हेल्पिंग वर्ब। यदि इसके और पहले पढ़ेंगे ना इस वर्ब इस प्रकार से, और आगे आप पहले पढ़ेंगे तो फिनाइट वर्ब, नॉन फिनाइट वर्ब, ट्रांजेक्टिव और इंट्रांजेक्टिव वर्ब मिलेगा आपको।
लेकिन हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? तो जितना हम काम करते हैं उसका जो इंग्लिश होता है, जैसे हम बोले ईट, हम यहाँ लिख दिए प्ले, हम यहाँ लिख दिए रन, हम यहाँ लिख दिए डू, हम यहाँ लिख दिए कॉल, ये सब सो ऑन इत्यादि, ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा मेन वर्ब है। लेकिन इस हेल्पिंग वर्ब को क्या किया गया? जो हमारा 24 हेल्पिंग वर्ब है इसको काम के आधार पर बांटा गया। देखिए टेंस हम आपको पढ़ाए सिंपल प्रेजेंट, लेकिन यह जानकारी के लिए आपको दे रहे हैं कि यह जो हेल्पिंग वर्ब डू डज, आखिर हम कोई आपसे पूछे कि सर सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट का डू डज क्यों लेते हैं, बाकी हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं लिए? उसका तो कुछ ना कुछ कारण होगा ना भाई, उसका कुछ कारण होगा। क्या कारण होगा? इस हेल्पिंग वर्ब को 3 भागों में बांटा गया। एक का कहा गया प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, क्या कहा गया? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब। दूसरा कहा गया मॉडल एक्सुलरी वर्ब, और तीसरा का नाम दिया गया क्या? मार्जिनल मॉडल एक्सुलरी वर्ब। सर कुछ नया बता रहे क्या? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब और मार्जिनल मॉडल एक्सुलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में 11 वर्ड को रखा गया, मॉडल एक्सुलरी वर्ब में 10 वर्ड को रखा गया और मार्जिनल मॉडल एक्सुलरी वर्ब में 3 वर्ड को रखा गया। क्या किया गया? 3 वर्ड को रखा गया। सो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा वर्ड है, कौन कौन सा वर्ड है, थोड़ा बता दीजिए। चलिए हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा वर्ड है। अगर किसी को पता है थोड़ा कमेंट कीजिए। अगर कोई जानते हैं भाई तो थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि सर प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा होता है। थोड़ा फास्ट चलिए। ये जो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है इसको भी 3 भागों में बांट दिया गया। क्या किया गया? 3 भागों में बांट दिया गया। अब एसएस है नहीं, नाम लिख देते। क्या किया गया? एक का नाम दिया गया क्या? वर्ब टू बी, इसमें 5 वर्ड को रखा गया। दूसरा का नाम दिया गया वर्ब टू डू, इसमें 3 वर्ड को रखा गया। और इसका नाम दिया गया वर्ब टू हैव, और इसमें 3 वर्ड को, मतलब 5 3 8, 8 3 का 11, टोटल कितना हो गया हमारा? 11। इस प्रकार प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को बांटा गया। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में 10 वर्ड होता है। कौन कौन सा? तो कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू, यह होता है 10। मार्जिनल मॉडल एक्सुलरी वर्ब में 3 होता है। कौन कौन सा? देयर होता है, नीड होता है और एक होता है आपका यूज टू। देयर नीड और यूज टू, यह हमारा होता है मार्जिनल मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब की संख्या 10 होता है और प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब की संख्या 11 होता है। अब चूंकि हम देखते हैं, क्या देखते हैं, इतना समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन सा वर्ड होता है और मॉडल में कौन कौन सा वर्ड होता है, मार्जिनल मॉडल में कौन कौन सा वर्ड होता है, ये तो जानकारी आपको हर चैप्टर में मिलेगा। लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा जानकारी आपको दे देते हैं, क्या? चलिए जानकारी दे देते हैं, इसको रिलीज करें। चलिए देखिए आपकी सहायता के लिए थोड़ा सा मदद कर दिया जाए। क्या किया जाए? थोड़ा सा, ठीक है। क्या नाम दिया हम? प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब, शॉर्ट में। यहाँ पर होता है कितना? टोटल 11। टोटल कितना होता है? 11। इस प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब को 3 भागों में, एक को कहा गया वर्ब टू बी, इसमें एम, इज, आर, वाज, वर्ब, ये हमारा पास हो गया। एक हमारा होता है वर्ब टू बी, क्या होता है? वर्ब टू डू, इसमें होता है 3 वर्ड। क्या होता है? डीड, डू और डज। इसमें होता है, इसमें 5, इसमें 3। एक होता है वर्ब टू हैव, क्या होता है? वर्ब टू हैव। इसमें होता है, इसमें क्या होता है? हैड और हैड, ये 3 वर्ड होता है। और एक आता है हमारा भाई, क्या आता है? एक आता है हमारा बीच में, इसको नोट कीजिए। एक आता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब। हम शॉर्ट में बता रहे हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब। मॉडल एक्सुलरी वर्ब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो मिलेगा कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग कब कब किया जाता है, कौन कौन सा वर्ड होता है, ये बता रहे हैं। क्या होता है? कैन, कुड, विल, वुड,
शैल, शुड, में, माइट। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 हो गए। मस्ट और ऑट टू, एक होता है आपका मस्ट, होता है आपका ऑट टू, मस्ट और ऑट टू। टोटल कितना हो गया हमारा? मॉडल एग्जाम्पल 10 हो गया। ठीक है, अब हमारा बच गया है क्या? 3 बच गया, इसको लोग बोलते हैं मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इसमें क्या होता है? देयर, नीड, यूज्ड टू, देयर, नीड और यूज्ड टू। यह क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा 24। टोटल कितना हो गया हमारा? 24। और इसको जैसे जैसे हम काम करता गया वैसे वैसे हम लोग बांट दिए। जैसे जैसे हम काम करता गया वैसे वैसे क्या करते? बांट दिए। अब आपको यह जानना है कि आखिर में हम डू डज को क्यों लिए? सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए डू डज क्यों लिए भाई? तो बोले डू डज हम इसलिए लिए, इसलिए हम डू डज लिए कि जब हम क्या किए, जब इसका निगेटिव बनाए सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हमारा निगेटिव है। यह स्ट्रक्चर क्या आपका निगेटिव है? किसका? मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, एसपीटी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम डू डज के अलावा दूसरा हेल्पिंग वर्ब रख रहे हैं तो जांच कर रहे हैं कि अगर डू डज नहीं रहता, दूसरा रहता तो क्या होता। सपोज मान लीजिए यहाँ पर डू डज ना रहकर हम ये भी जाने करते, क्या देते हैं? एम इज, और आपको पता है कि एम इज के बाद तो सर हम नोट लगाते हैं। एम इज के बाद क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। तो जब आप एम इज के बाद नोट लगाते हैं तो सही बात है, लेकिन क्या बात है? या अपने बाद या तो V3 मांगेगा, जल्दी बोल। एम इज के बाद नोट लगाएंगे तो उसके बाद क्या मांगेगा? V3 या फिर V4 मांगेगा। अब चूंकि सिंपल प्रेजेंट में सर हमको तो V1 या V5 चाहिए, या V3 या V4 कैसे आ गए? इसलिए हम सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम केवल एम इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं मानते, क्योंकि यह क्या लेता है? V3 या V4। और हमारे पास है ना जी। तो सब हम थोड़ा सा जांच करते हैं। वाजवर, क्या कर लिए जांच? वाजवर। तो सर वाजवर हम लिए तो इसका भी तो क्वालिटी है, इसके पास में तो गुण होगा ना कुछ। तो कह रहे कि वाजवर हम अपने बाद नोट तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको लेने में, नोट कोई दिक्कत नहीं, हेल्पिंग वर्ब है और हमें हेल्पिंग वर्ब है तो हमारा काम ही नोट लेना। अब चूंकि हो गया क्या भाई कि नोट के बाद या तो या V3 लेगा या V4। आप सोच रहे होंगे सर एम इज के बाद तो हम V4 ही लेते हैं, V3 भी ले सकते हैं भाई। कब ले सकते हैं? तो पैसिव वॉइस में ले सकते हैं। जब वॉइस पढ़ेंगे तो वहां समझ में आएगा कि V3 क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं V3। बाकी बात हम कैन को ले लिए, कुड को ले लिए, तो कैन कुड क्या मांगेगा सर? नॉट तो मांगेगा। अपनी बात क्या लेगा आपका? V1 लेगा। तो सिंपल प्रेजेंट में V1 तो आ गया, लेकिन V5 तो चाहिए। इसलिए सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डू या डज का ही प्रयोग करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर? तो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए हम केवल डू डज ही क्यों लेते हैं? क्योंकि डू डज एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो डू V1 के रूप में काम कर देता है, डज V5 के रूप में काम कर देता है, अपने बाद नॉट के साथ V1 ले लेता है। और सिंपल प्रेजेंट में हमको V1 या V5 चाहिए, इसलिए सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डू या डज का ही प्रयोग करते हैं। आज समझ में? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव का कोई एग्जांपल देखेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव बताएंगे, फिर WH बताएंगे, WH क्या होता है, कौन कौन सा वर्ड होता है, कैसे हम WH वर्ड की यूज करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वॉचिंग के लिए।